चलिए आज की क्लास शुरू करें। कल हमने जो पढ़ा था अध्याय 1 संख्याएं, इसके कुछ हिस्से पढ़े थे, उसी के आगे आज हम पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहला यह बताना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो क्लास को क्यों बना रहा हूं। इस वीडियो क्लास को बनाने का उद्देश्य यह है कि आप स्कूल के साथ साथ घर में भी पढ़ाई कर सके, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके और इस बार वार्षिक परीक्षा जो बोर्ड होने वाली है उसमें अच्छे नंबर से आप आगे बढ़ सके और आपका नॉलेज बढ़े। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, पेज नंबर 3 में दिया गया है स्थानीय मान, जिसको एक टेबल के माध्यम से बनाना है जैसा कि पुस्तक में दिया गया है। तो इसे किस प्रकार से समझेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, इसी पर आज का वीडियो आधारित है। बहुत के लिए यह मुश्किल है, बहुत के लिए आसान है, तो जिनके लिए मुश्किल है उसका लिए यह आसान होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसको आसान किया जा सकता है और टीचर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको पढ़ाया जाना है। और आपके भी कोई सुझाव होंगे तो उसको भी जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। इसमें शब्द दिया गया है स्थानीय मान। स्थानीय मान, जैसे कि आप कक्षा में बैठे हैं, ये कक्षा में बैठने का आप लोगों का लाइन होता है। ये एक एक विद्यार्थी है, मान लीजिए यहां पर क्या है, 5 विद्यार्थी है। इसका नाम अनिल है, इसका नाम वीरेंद्र है, इसका नाम चिंटू है, इसका नाम दीपक है, इसका नाम हितेंद्र है। अब यहां पर ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, यहां पर ब्लैक बोर्ड है। अब जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसको बताना, अर्थात ये ब्लैक बोर्ड है, ये क्लास है। अब यहां से मैं पूछूंगा कि पहले स्थान पर कौन बैठा है, तो अब क्या बोलेंगे, पहले स्थान पर अनिल है, ये पहला स्थान हुआ, पहला स्थान हुआ अनिल। अब उसी के साथ साथ तीसरा स्थान पर कौन है, तो तीसरा स्थान पर ये सी है, ठीक है। तीसरा स्थान पर ये क्या हो रहा है, इसका स्थान हो रहा है, ठीक है, ये स्थान का मान हो रहा है, अर्थात ये कौन से स्थान पर है, पहला स्थान, तो पहला इसका मान है। अब उसके बाद मैं पूछता हूं कि ये डी जो है कौन से स्थान पर है। अब डी का स्थान मान पूछ रहा हूं, अर्थात डी कौन से स्थान पर है, तो आप क्या कहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा स्थान पर है, ठीक है। ये पहले दिन की स्थिति है। अगले दिन क्या हुआ, जब क्लास अगले दिन लगी तो ये लोग बैठे तो जरूर, ये एक साथ बैठे, यहां पर इस प्रकार से पांचों लोग बैठे, लेकिन क्या हुआ, जो ए पहले स्थान पर बैठा था वो स्कूल लेट से आया और उसको यहां बैठना पड़ा। उसके बाद डी को यहां बैठना पड़ा, थोड़ा जल्दी आ गया था। सी सबसे पहले आ गया था, उसके बाद बी अपने टाइम में आया और यहां पर आ गया ई, ठीक है। अब इस में देखो कि ए जो है पहला दिन स्थान ए में था, पहला स्थान में था, ए जो है पहले स्थान में था। अब मैं पूछता हूं कि ए यहां पर कौन से स्थान पर है, तो यहां पर ए जो है चौथा स्थान पर है, चौथा स्थान पर है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसके बैठने के अनुसार से इसका स्थान का नाम बदल रहा है। पहले दिन पहला था, दूसरे दिन चौथा आ गया। अब देखोगे यहां पर सी जो पहले दिन तीसरा स्थान पे था, अब यहां पर पहला स्थान आ गया। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, एक्चुअल में ये जो पहला, दूसरा, तीसरा है वही स्थानीय मान है, क्लियर है। अब यहां पर संख्या के संबंध में क्या होता है, जैसे संख्या है, इसको कितना पढ़ेंगे, संख्या को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसको पढ़ने का जो तरीका होता है, 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगाते हैं और यहां पर पढ़ते हैं 76,085। अब यहां पर इसी संख्या को मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो 6 है इस जगह पे आ गया, यानी इसका स्थान बदल रहा है, क्लियर है। अब स्थान बदल रहा है, अब इसके स्थान का मान सीखेंगे, तो मैं बाकी जो ड्राइंग किया हूं, जो आपको बताया उसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब स्थानीय मान का अर्थ होता है कि उस स्थान में उसका मान कितना है। अब यहां पर देखेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी पहला दूसरा को हम क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 5 इकाई के स्थान पर है, 8 दहाई के स्थान पर है, 0 सैकड़ा के स्थान पर है, 6 हजार के स्थान पर है और 7 10,000 के स्थान पर है कि नहीं है। तो अब इस संख्या में पूछा जाएगा कि 6 का स्थानीय मान कितना है,
तो 6 हम देख रहे हैं कहां पर है, हजार में है। तो हजार अर्थात होता है ये 1000, ऐसे लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है नहीं, ये 1000। अब 6 यहां पर है, ये हो जाएगा 6 गुणा 1000 बराबर 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6000। इसका मतलब जो है ये 6 जो है हजार के स्थान पर है, चूंकि ये हजार के स्थान पर है तो इसको पढ़ा जाएगा 6000। क्लियर है। उसी प्रकार यह जो 6 है इसमें यहां पर आ गया, तो किसमें है ये 6, किसमें है, इकाई दहाई के स्थान पर है, दहाई अर्थात होता है 10, तो 6 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 60। तो इस संख्या में 6 का स्थानीय मान कितना है, 60 है। तो ये हो गया स्थानीय मान। अभी मैं और बताऊंगा, बाकी एक दो प्रश्नों को हल करके और अच्छे से क्लियर होगा। यहां पर हमने यह जाना कि संख्या में जो अंक का स्थान होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। जैसे यहां पर देखोगे 8 जो है दहाई के स्थान पर है, तो 8 के स्थानीय मान 8 दहाई का 80 होगा। यहां पे 8 हजार के स्थान पर है तो ये हो जाएगा 8000। तो संख्या के स्थान के आधार पर उनको जितना पढ़ा जाता है वही उसका स्थानीय मान होता है। इसी के साथ साथ इसमें कहा गया है विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप अर्थात क्या होता है, समझिए। विस्तारित रूप अर्थात होता है संख्या का विस्तार करना। क्या करना, संख्या का विस्तार करना। तो जैसे कि हमने इस संख्या को लिया 76,085, 76,085। अब हमने पहले स्थानीय मान सीखा, इसके ठीक बाद इस विस्तारित रूप क्यों बताया जा रहा है। इसका मतलब पहले हम क्या सीखे थे विस्तारित रूप में, इसको लिखो जितना बार है उतना शून्य लगा दो, फिर 6 लिखो जितना बार बचा उतना। ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक पैटर्न है, एक तरीका है, रटने का तरीका है, वो सही तरीका नहीं समझाने का। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि पहले 7 लिखो, 7 के बाद 1 2 3 4, 4 बार शून्य लगा दो, ठीक है, उसके बाद धन लगाओ, फिर 6 के बाद 1 2 3, 3 बार शून्य लगा दो, तो इससे आपका उत्तर सही तो आएगा, लेकिन जो समझ आपको आना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो हमारा क्लास किस पे काम करता है, समझ पे काम करता है। तो इसीलिए जो है इस पुस्तक में पहले स्थानीय मान दिया गया है, उसके ठीक बाद विस्तारित रूप दिया गया है। तो हमने समझा कि विस्तारित रूप स्थानीय मान क्या होता है। अब विस्तारित रूप में क्या करेंगे, हर संख्या के हर एक अंकों का विस्तारित रूप स्थानीय मान को क्रम से लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आखिरी वाले अंकों को करते हैं, यानी सबसे बड़ा स्थान इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। 7 के स्थानीय मान 70,000। धन 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। धन शून्य के स्थानीय मान शून्य होगा, और विस्तारित रूप में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं। 8 का स्थानीय मान 80 और 5 का स्थानीय मान 5। तो इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ, पहले तो आपने समझा कि विस्तारित रूप में स्थानीय मान को ही किया जाता है। सेकंड चीज यह हुआ कि आप हर बार स्थानीय मान को समझ रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो है आगे चलकर स्थानीय मान भूल जाते हैं, विस्तारित रूप करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसको रटाए रहते हैं। यहां पर समझ में हो गया कि हर संख्या के हर एक अंकों का विस्तारित रूप करने के लिए हर एक अंकों का स्थानीय मान लिखना होगा, तो उनके मन में एक साथ दो कॉन्सेप्ट रहेगा। अब टेबल में किस प्रकार से बनाना है, जैसे पुस्तक में दिया गया है, उस पर हम बात करते हैं। तो मैं पहले इसको मिटाया था। अब यहां पर पुस्तक में एक टेबल दिया गया है, उदाहरण नंबर 1 को दिया गया है। तो उदाहरण नंबर 1 जो है आप समझिएगा, मैं यहां पर जो पहला नंबर का प्रश्न है उसको बना रहा हूं, और इसको ध्यान से देखना, इसी आधार पर बाकी प्रश्न जो है बनेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे कैसे बनाना है। तो इसमें पहला नंबर का सवाल है, पहले संख्या को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, 25 25 4 6 2। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, और ये हजार 10,000 25,462। इसका जो है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो और संख्या का विस्तारित रूप भी लिखो। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा हल, और हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाते समय ध्यान रखना, बिल्कुल मैं कुछ तरीका बता रहा हूं जिससे बहुत साफ सुथरा बनेगा। पहला एक लाइन खींचा गया, ठीक है, उसके ठीक नीचे एक लाइन और खींचेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नीचे लाइन जो खींचना है वो कहां तक खींचना है, क्योंकि आपके कॉपी में लाइन बना रहता है। तो देखो ये 1 2 3 4 5 5 अंकों की संख्या है। तो यहां पर एक लाइन होगा आपकी कॉपी में, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। तो ये जो छठवां लाइन है वहां तक आप जो है इस खड़ी लाइन को खींचिए, छठवां लाइन तक।
उसके बाद ये हो जाएगा, क्या दिया है, अंक, स्थान, स्थानीय मान। यहां पर हो जाएगा अंक के लिए, यहां हो जाएगा स्थान के लिए, और यहां हो जाएगा स्थानीय मान के लिए। ठीक है, मैंने क्या बताया टेबल के लिए, इस अंकों को गिनना 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन छोड़े और उसके छठवां लाइन से ये पैक कर दो। ठीक है, छठवां लाइन से पैक कर दिए, ये आपका लाइन बना हुआ है कॉपी में। ये आपके कॉपी में लाइन बना हुआ है। अब यहां से देखो, सबसे पहले यहां लिखना है अंक, इसके बाद स्थान, उसके बाद यहां पर स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, अब यहां पर केवल आपका संख्या बदलेगा, यहां पर इस संख्या को फोकस करना है और इस संख्या के आधार पर यहां पे बनाना है। हम इस संख्या को देखेंगे 25,465, तो सबसे पहला स्थान क्या है, इकाई का है, तो हम यहां पर लिखेंगे, इस 2 को पहले लिखेंगे, यहां हो जाएगा 2, अंक में 2। ये 2 किस स्थान में है, इकाई में है, तो यहां लिखेंगे इकाई, इकाई। अब 2 का स्थानीय मान क्या होगा, चूंकि इकाई अर्थात क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहां लिखेंगे 2 गुणा 1 बराबर 2, 1 दूनी 2। ठीक है, ये हमने इसका स्थानीय मान लिख दिया। अब आ गया इसकी बारी, तो 6 को हम यहां लिखेंगे, 6 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो यहां लिखेंगे दहाई, 6 दहाई। अब दहाई अर्थात क्या होता है, 10 होता है, तो अब यहां पर 6 का स्थानीय मान लिखेंगे, 6 गुणा 10 बराबर 60। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर 4 आ गया, लिखेंगे 4, 4 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा में है, तो यहां लिखेंगे सैकड़ा। सैकड़ा अर्थात क्या होता है, 100 होता है, तो 4 का गुणा करेंगे हम किससे, 100 से, 4 गुणा 100, ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया 5, तो 5 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहां हो जाएगा 1000, 1000 रख दिए। 5 का गुणा करेंगे किससे, 5 गुणा 1000 बराबर 5000। ठीक है, अब उसके बाद आ गया 2, देखो दोनों बार 2 है, लेकिन इस 2 का मान अलग होगा, उस 2 का मान अलग है। अब 2 यहां पर आ गया, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहां पर ये 10,000 के स्थान पर है, 10,000। दरअसल मैंने लाइन के ऊपर लिखा, इसलिए ये खंड बना, एक खंड इसमें आ रहा था, हम लाइन से लाइन लिखे रहते। तो आप जो है देख के लिख लीजिएगा इसको। अब जो है 10,000 के स्थान पर है, तो 2 गुणा 10,000 करेंगे, अब ये हो जाएगा 20,000, 20,000। तो हमने क्या देखा कि इस 2 का स्थानीय मान 2 है और इस 2 का स्थानीय मान 20,000 है, क्योंकि इसका स्थान अलग अलग है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, हमको विस्तारित रूप निकालना है। क्या निकालना है, विस्तारित रूप। तो इसी संख्या का हो जाएगा, इसी को लिखेंगे 25,462 का विस्तारित रूप, विस्तारित रूप। आप कैसे लिखेंगे, इसमें हर संख्या के हर एक अंकों का स्थानीय मान को लिखते जाना है। तो यहां पर क्या आ गया, 2 है, इधर से लिखें तो 2 किस में है, इस 2 की बात कर रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसका स्थानीय में कितना आया, 20,000, तो हो जाएगा 20,000। धन 5,000, क्योंकि 5 के स्थानीय मान 5,000 है, 4 का स्थानीय मान 400 है, तो यहां पर लिखेंगे 400। अब यहां पे जगह खत्म हो गया, तो यहां पे हम धन लगा देंगे पहले। 6 का स्थानीय मान दहाई में है, तो 60, और 2 का स्थानीय मान 2। तो इस प्रकार से बनाना है। तो यह जो है आपका बनाने का तरीका होगा। अब इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 है 82,574। यह संख्या बदल जाएगा, और यह संख्या बदलने के बाद जो नया संख्या है उसी हिसाब से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक के संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे और विस्तारित रूप करेंगे। तो आप सभी ये 6 प्रश्न की प्रैक्टिस करिए और अपने स्कूल टीचर को दिखाइए। ठीक है, और मिलते हैं अगले क्लास में
जिसमें हम जानेंगे ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या अर्थात पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। इसी के साथ साथ संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।